हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का कोहिनूर फिजिक्स एकेडमी में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली वेसाइटी जेई नीट के फिजिक्स के साथ में आपको यहाँ पे कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है दैट इज ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेके है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 3 लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं। ये हमारे पास 4th लेक्चर होने वाला है गाइस, ठीक है। साथ ही साथ हमने बहुत सारे चैप्टर के पीवाई यहाँ पे खत्म किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन विदाउट एनी डिले। वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा अभी कभी कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हमारे वीडियोस जो है हेल्प कर सकेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ले रखा है, लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन इट्स एक्साइटिंग स्टेट बोला है, हैविंग रेडियस आपको दे रखा है 4.65 एंगस्ट्रॉम, राइट। The d Broglie wavelength of this electron is, okay, options आपको दे रखे हैं जस्ट यू कैन सी, and this question is asked in JEE Main 2019 guys. Okay guys, so let's see the solution। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है, ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो बेटा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बोला है, सेकंड एक्साइटेड में जो है क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो उसके करस्पॉन्डिंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगी, अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे बोर्स क्वांटाइजेशन रूल बेटा, ठीक है। बोर्स का सेकंड पास्टुलेट्स L इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, ठीक है। L क्या है यहाँ पे, एंगुलर मोमेंटम। L इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, एम वी आर, ठीक है। सो हम यहाँ पे बेटा देख सकते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे एम वी, ठीक है। 2 पाई को इधर ले आए, एम वी को नीचे लेके गए। बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे जो एम वी लिखा हुआ है दैट इज नथिंग बट दिस इज आपका, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे पी लिख दो बेटा, क्लियर है। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन, तो एन रहेगा, और एच बाई जो पी है दैट इज नथिंग बट दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है बेटा दैट इज इक्वल टू एच बाई पी, ठीक। सो हमारे पास यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन इंटू लैम्डा, क्लियर है। सो दिस वुड बी योर रिलेशन। अब यहाँ पे रेडियस दे रखा है, एन की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे बोला है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे देखो ऐसे होता है बेटा, ये आपको 1 2 3 4, ठीक है। ये आपके पास एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, और इसके बाद एन इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसे वन ऐसे चलता रहेगा बेटा। यहाँ पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोले तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी, क्योंकि एन इक्वल टू 1 तो ग्राउंड स्टेट हो गया, एन इक्वल टू 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, उसने सेकंड बोला है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपके पास 3, ठीक। सो हमारे पास 2 और पाई की वैल्यू बेटा 3.14 समथिंग ले लो, आर की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो 4.65 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 3 इंटू लैम्डा। हमारे पास हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 4.65 एंगस्ट्रॉम, ठीक। सो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, और ये 2 3 जा 6, क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास 4.65 एंगस्ट्रॉम और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस, ठीक है, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9.76 समथिंग जो है आपके पास यहाँ पे कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है यहाँ पे आने वाली है। सो लेमडा जो हो जाएगा दैट इज नथिंग बट दिस इज 9.7, ठीक है। वहां पे सिंगल डेसिमल पॉइंट में जो आंसर दे रखे हैं, सो आपके पास यहाँ पे देखते हैं कौन सा बेस्ट पॉसिबल आंसर जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास देख सकते हो बेटा आपका ऑप्शन जो आएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 9.7 स्ट्रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया। ओके गाइस, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन अ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बोला हुआ है, देन इट्स वेलोसिटी vn फॉर द nth ऑर्बिट इज गिवन एज, ठीक है। सो यहाँ पे जस्ट आपको vn की डिपेंडेंसी बताना है n के साथ, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई मेन 2021। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला आपको देखना है, ठीक है। सो हमारे पास जो वेलोसिटी होती है nth ऑर्बिट की अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, ठीक है, कितनी होती है बेटा, vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दैट इज z डिवाइडेड बाय n, क्लियर है। और z क्या होता है आपके पास, एटॉमिक नंबर, n क्या है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। सो हमारे पास जस्ट यहाँ पे डिपेंडेंसी बताना है, vn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की बात करो तो यहाँ पे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। और साथ में बेटा अगर पूरा यहाँ पे वैल्यू लिखूं तो vn इक्वल टू होता है v नॉट z बाई n, ठीक है। और यहाँ पे v नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो दिस वुड बी योर वेलोसिटी इन केस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे वेलोसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में आपके पास मिलती जाएंगी, ठीक है। तो ये जस्ट आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी बताना था।
Okay guys, let's see the next question. Question is according to Bohr's atomic model, in which of the following transition will the frequency will be maximum? And this question is asked in J 2021. Options आपको दे रखे हैं, just you can see guys. So let's see the solution बेटा, समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फार्मूला 1 by lambda is equal to r z square into 1 divided by ni square minus n final square. ठीक है. सो अब यहाँ पे बेटा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की भी तुझे फार्मूला मालूम होना चाहिए. v इक्वल टू कितना होता है f into lambda. ठीक है. सो अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो, अगर मैं v को c के c से रिप्लेस कर दूं, रेडिएशन की जो स्पीड होगी दैट इज स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल, तो c इक्वल टू आपके पास f इनटू लैम्डा. ठीक है, तुम्हारे पास f इक्वल टू आ जाएगा c बाई आपके पास लैम्डा. ठीक. तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या लिख देना है, f इक्वल टू, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन की करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इसको f1 बोलेंगे और यहाँ पे हो जाएगा rc, z की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं. ठीक है. सो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई लोअर वैल्यू क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई हायर वैल्यू क्या है आपके पास 3 बोले तो 9. ठीक है, इसको सॉल्व करो. सो एलसीएम आपके पास आएगा 36, ऊपर जाएगा आपके पास 9 माइनस 4. ठीक है, इंटू आपके पास r इंटू सी. ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5rc डिवाइडेड बाई आपके पास 36. ठीक है, ये हमारे पास f1 हो गया. f2 के करस्पॉन्डिंग निकालो बेटा सेकंड ऑप्शन, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ध्यान से देखो rc, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, लोअर वैल्यू आपके पास 4 का स्क्वायर 16, हायर वैल्यू आपके पास 5 का स्क्वायर 25. ठीक है, एलसीएम करोगे तो कितना आएगा बेटा 16 मल्टीप्लाई 25, ऊपर जाएगा 25 माइनस 16 बोले तो कितना हो जाएगा 9 इंटू आर सी. ठीक है, सो ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, f2 की वैल्यू आ गई. सिमिलर हम किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 और 4 ऑप्शन के लिए बेटा. ठीक है, यहाँ से f3 जो हो जाएगा दैट इज rc, यहाँ पे क्या है 4 से 3 में. ठीक है, लोअर वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 माइनस हायर वैल्यू आपके पास यहाँ पे 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे एलसीएम की बात करें तो 9 मल्टीप्लाई 16, ऊपर जाएगा आपके पास 16 माइनस 9 इंटू आर सी. ठीक है, सो हमारे पास जो f3 आ जाएगा दैट वुड भी कितना हो जाएगा आपके पास 7 आर सी डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 16. क्लियर है. अच्छा, सिमिलर आप f4 निकाल लो बेटा, वहां पे 2 से 1 दे रखा है, राइट. तो आरसी यहाँ पे कितना हो जाएगा, लोअर वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस आपका 2 का स्क्वायर बोले तो 4. ठीक, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, ध्यान से देखो 3rc डिवाइडेड बाई आपका 4. ठीक, सो हमारे पास सारी पॉसिबल वैल्यू जो है यहाँ पे आ चुकी है. अगर ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे देखो सबसे कम डिनोमिनेटर किसका आया है, f4 का, बोले तो ट्रांजिशन कहाँ से n इक्वल टू 2 टू n इक्वल टू 1 में आपका जो डिनोमिनेटर आया है वो सबसे कम है. बाकी में यहाँ पे भी देखो 9 मल्टीप्लाई 16 है. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज्यादा है, ऊपर से फिर 7 में इसको भाग लगाना है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर f4 को सबसे कंपेयर करें बेटा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है आपके पास n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आपको मिलने वाली है. ठीक है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर चेक कर लेना है. ठीक है, डिनोमिनेटर देख से आपको आइडिया लग जाएगा. क्लियर है, तो सबसे कम डिनोमिनेटर आपका n इक्वल टू 2 से 1 में है. सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ठीक है गाइस, तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया. ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम आफ्टर इट emits a photon in the going from n equal to 5 state to n equal to 1 state will be. okay, and this question is asked J 2021. ऑप्शन आपको दे रखे जस्ट टू कैन सी, मतलब अपने को हाइड्रोजन एटम के लिए रिक्वायर्ड स्पीड चाहिए बेटा. गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन. हमें चाहिए हाइड्रोजन एटम की रिक्वायर्ड स्पीड. ठीक है, उसके लिए यहाँ पे ट्रांजिशन भी दे रखा है n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 1. उसके लिए हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले एनर्जी. एनर्जी कितना होता है, चेंज इन एनर्जी डेल्टा इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बोले तो हाइड्रोजन एटम की बात करें जेड की वैल्यू हो जाएगी 1. ट्रांजिशन दे रखा है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा n इनिशियल का स्क्वायर माइनस यहाँ पे n फाइनल का स्क्वायर. ठीक है, वैसे एनर्जी का फार्मूला होता है बेटा क्या, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. ठीक है, तो यहाँ पे जब ट्रांजिशन होगा तो इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल जो है एनर्जी का डिफरेंस आपको लेना पड़ेगा. ठीक है, तो वो चीज जब करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आता है. तो यहाँ से हमारे पास जो डेल्टा ई आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई आपके पास कितना 25. ठीक है, माइनस क्यों 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 1 का स्क्वायर तो आपके पास ये बचेगा. ठीक है, सो ध्यान से देखिए बेटा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाद में लिख देना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये भी माइनस, ऊपर भी माइनस आएगा, कितना 1 माइनस 25, और नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 25. ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो हमारे पास जो डेल्टा ई हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 13.6 मल्टीप्लाई 24
और डिवाइडेड बाय आपके पास 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? सो दिस वुड बी योर एनर्जी, राइट। पास डेल्टा ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 13.6 मल्टीप्लाई 24 और साथ में आपके पास यहाँ पे 25। इसको अपन जूल में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को कितना रखेंगे वैल्यू 1.6 10 टू पावर माइनस का 19, ठीक है, तो ये जूल में हो जाएगा। सो हमारे पास जो यहाँ पे एनर्जी आएगी दैट वुड बी इक्वल टू 2.088 और भी आगे जाएगा लेकिन हम यहाँ पे तक लिख रहे हैं मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 18 जूल, ठीक है। सो दिस वुड बी योर एनर्जी। आया समझो? तो हमारे पास अगर एनर्जी आ गई तो हम यहाँ पे मोमेंटम और एनर्जी के बीच एक रिलेशन होता है, P इक्वल टू कितना होता है, E बाई आपका C, ठीक है, फोटोन के लिए। एनर्जी कितनी है आपके पास 2.088 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 18 जूल, क्लियर है। और C जो है स्पीड ऑफ फोटोन 3 मल्टीप्लाई 10 टू पावर आपका 8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारे पास फोटोन का मोमेंटम आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम, दैट वुड बी 6.96 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 27 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, सो अब हमारे पास जो मोमेंटम ऑफ फोटोन आया है ये किसके इक्वल हो जाएगा, यही मोमेंटम जो है एटम के अंदर जो है ट्रांसफर होगा तो इसी के इक्वल अपन करेंगे। और लीनियर मोमेंटम का जो फार्मूला होता है दैट इज P इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। सो हमारे पास V आ जाएगा दैट इज P एटम डिवाइडेड बाई मास ऑफ एटम, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 6.96 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 27 kg, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन एटम का जो एक सिंगल एटम मतलब बोलते प्रोटॉन का मास 1.67 10 टू पावर यहाँ पे कितना लगना पड़ेगा माइनस का 27, क्लियर है। तो ये आपके पास केजी में हो जाएगा बेटा। आया समझ? केजी ने केजी को मारा, ये आपका पावर भी निपट गया। सो हमारे पास जो वी आएगा यहाँ से अप्रोक्सीमेट दैट इज 4.17 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द रेशियो फॉर द स्पीड ऑफ the electron in the third orbit of helium plus to the speed of the electron in the third orbit of hydrogen atom will be, okay, and this question is asked in JEE 2022। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। सो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है He प्लस, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग Z की वैल्यू हो जाएगी 2 और दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे आपको 1, ठीक है। और यहाँ पे आपको थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो n इक्वल टू यहाँ पे 3 हो जाएगा। हाइड्रोजन में भी थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि n तो दोनों के लिए कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्पीड जो होता है बेटा अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v नॉट z डिवाइडेड बाई n, ठीक है। v जो होता है एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे जैसे तुम ऑर्बिट से दूर जाओगे स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे निकल के आता है। सो हमें यहाँ पे VHE प्लस और डिवाइडेड बाई VH का रेशियो चाहिए, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो आप, V नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट है, N भी दोनों के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बता सकते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधा सीधा Z हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे ZHE है ना और डिवाइडेड बाई ZH, ठीक है। तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू है आपके पास 2 होती है, हाइड्रोजन के लिए 1, ठीक है। तो सीधा सा आंसर है 2:1 जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। तो इस ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन इज आज JEE 2022। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी गाइस। सी द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल L इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय कितना होता है 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे L की बात करें तो कितना हो जाता है mvr, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा जो आपके पास mv लिखा है ये क्या होता है आपके पास मोमेंटम इनटू r। सो हमारे पास लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा दैट इज nh डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ठीक है। तो इसका जो है जस्ट आपका लीनियर मोमेंटम जो हो जाएगा nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या बेटा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपसे एक पूछा हुआ है मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, ठीक है। सो n के आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, r आपके पास वो रेडियस है जिस ऑर्बिट पे घूम रहा है, h आपका प्लैंक कांस्टेंट, यहाँ पे 2 पाई तो आपका है, ठीक है, एंगल, राइट। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ई रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस with an orbital angular momentum is given by, and this question is asked JEE 2022 guys। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी। ओके लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ये मेरे पास कोई आपका ऑर्बिट है,
ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मानो ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट की ऐसे डायरेक्शन है, ठीक है। सो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, आप मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते होंगे, म्यू इक्वल टू आई ए, ठीक है। अब वहां पे आप कॉइल वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी होते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अपन सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से अपन बात कर रहे हैं, तो म्यू इक्वल टू आई इंटू ए क्या है, एरिया, ठीक है। सो आप यहाँ पे आई इंटू ए बोले तो पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए इसकी रेडियस वगैरह जो है इस ऑर्बिटल की आर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना होता है, आई इक्वल टू होता है आपके पास चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू इक्वल टू आई की जगह हम लिखेंगे क्यू डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा आपका ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई ने पाई को मारा। सो हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास 2, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे आपका m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास m और डिवाइडेड बाई नीचे m, तो कितना हो जाएगा म्यू इक्वल टू, ध्यान से देखिए बेटा, q ओमेगा डिवाइडेड बाई 2m, और यहाँ पे आपके पास एम आर स्क्वायर, ये क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और आई ओमेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। आपके पास एम आर स्क्वायर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जैसे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे रखोगे तो हमारे पास आई ओमेगा आ जाएगा, आई ओमेगा इज नथिंग दिस इज एंगुलर मोमेंटम क्यू एल डिवाइडेड बाई आपके पास 2m, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा वेक्टर टर्म में लिखना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है माइनस ई एल वेक्टर डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 2m, ठीक है। तो इसको प्रूव करने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुझे यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। फार्मूला याद हो तो तू डायरेक्ट इसको कर सकता था, ठीक है। कई बार यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, ठीक है। कभी चार्ज आपको दे देगा और म्यू डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम का क्या पूछेगा, रेशियो पूछेगा, म्यू बाई एल क्यू डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है। ये भी आपसे कई बार पूछ चुका है, ठीक है। कभी कभी आपको बॉडी दे देगा, है ना, तो उसको आपको मोमेंटम ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको ओवरऑल जो है अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप आराम से कर सकते हो, अगर फार्मूला कभी भूल जाते हो तो निकाल सकते हो इसको, ओके गाइस। ओके गाइस, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये था आज का डिस्कशन, और यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर के हमारे पास आखिरी लेक्चर था। इसके बाद अपन लेके आएंगे न्यूक्लियाई, क्लियर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन वाली वीडियो हेल्प कर सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।